परात्पर ब्रह्म भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस श्रावण मास के पावन अवसर पर हम लोग आज द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने शिव महापुराण के महात्म्य के बारे में श्रवण किया कि शिव महापुराण को श्रवण करने से कैसे कैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यही प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने पूछा था सूर्य जी से कि महाराज हमें ये बताइए कि ये जो आप शिव पुराण की इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वो शिव पुराण का महत्व क्या है? कैसे कैसे लोग इसे तर जाते हैं? तो हम लोगों ने कल चंचुला और बिंदु की गाथा सुना, देवराज ब्राह्मण के प्रसंग को श्रवण किया, जिसको सूर्य जी बताते हुए कहते हैं कि इतने बड़े बड़े अधर्मी भी, इतने बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं, और जो भगवान शिव की सेवा निरंतर करते रहे उसको तो तरना निश्चित ही है। आगे बताते हुए कहते हैं कि शिव पुराण को श्रवण करने के लिए वैसे तो सामान्य वैष्णव और शैव लोग कभी भी श्रवण करें, परंतु जो इसको श्रावण मास में श्रवण करता है उसके लिए तो समझिए कि अमृत के जैसा है। ये अमृत तुल्य है। श्रावण के मास में ये इसका महत्व बढ़ जाता है। श्रवण करने वाले श्रोताओं को चाहिए कि नित्य ही भक्ति भाव के साथ इस कथा को श्रवण करें, इस भाव को श्रवण करें, और श्रवण करने के बाद जब कथा मंडप से जाएं तो इसका मनन करें। श्रवण करना अलग बात है और श्रवण करके मनन करना अलग बात है। महाराज हम तो कहते हैं कि श्रवण तो सब कर लेते हैं, कुछ भी हो सुनना तो सबको पड़ता है, भगवान ने 2 कान दिया है तो, लेकिन मनन तो केवल भगवान के भजन और भगवान के गुणों के ही हो सकते हैं। मनन करना चाहिए। भागवत में भी यही वर्णन आता है। जब गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को गाथा सुनाते हैं तो धुंधकारी कथा तो सुनता है, परंतु जब सब चले जाते हैं तो अकेले बैठे बैठे उसका मनन करता है, और उसी मनन का ही ये परिणाम निकला कि 7वें दिन उसको लेने के लिए विमान स्वयं आया। श्रवण तो सबने किया था, परंतु विमान आया केवल और केवल धुंधकारी के लिए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, अरे सबने सुना है कि धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि सबने केवल श्रवण किया है, केवल श्रवण करने से कुछ नहीं होता। ये धुंधकारी अपना खाना पीना सब छोड़ करके केवल वायु को ग्रहण करके और मनन करते रहता था, और उसी का परिणाम है कि आज इसके लिए भगवान नारायण ने स्वयं विमान भेजा है। मनन करना वैष्णव लोगों को चाहिए कि प्रातः काल अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान शिव की आराधना करके, भगवान शिव का अभिषेक करके और इस कथा को श्रवण करें, ब्राह्मण देव का पूजन करें, व्यास का पूजन करें, और भगवान शिव के नाम संकीर्तन के साथ इस कथा को प्रारंभ किया जाए। ये हम लोगों ने महात्म्य में श्रवण किया। आगे हम लोग इस कथा के संहिता में चलते हैं, जिसका नाम है विद्येश्वर संहिता। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि 7 संहिता मैंने कल बताया था, इसमें 7 संहिता है, जिसमें से पहले संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता।
सबसे पहले व्यास जी महाराज भगवान शिव को प्रणाम करते हुए इस पुराण के रचना को प्रारंभ करते हैं। आइए हम लोग भी हाथ जोड़ करके भगवान शिव को प्रणाम करें। ओम यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापदा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभं श्रीशंकरः पातु मां श्रीशंकरः पातु मां। भगवान शिव यस्यां के च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, जिनके वाम भाग में वाम अंग में माता पार्वती महाराज हिमालय के पुत्री माता पार्वती विराजमान है। यस्यां के च विभाति भूधर सुता, भूधर कहते हैं हिमालय को, हिमालय के पुत्री माता पार्वती विराजमान है। देवापगा मस्तके, देवापगा कहते हैं गंगा मैया को, देव नदी। ओ माँ देव नंदी, ओ गंगा मैया जिनके मस्तक पर विराजमान है। ऐसे भगवान शिव जी जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। और चंद्रमा कैसे है? कोई बड़ा वाला चंद्रमा नहीं है पूर्णिमा का, बाल विधु, बाल मतलब छोटा सा, जो ये बालक है कौन सा है? तो द्वितीया का चंद्रमा, जो द्वितीया का चंद्रमा है बिल्कुल छोटा, वो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। और गले में भुजंग धारण किए हुए हैं और अपने पूरे शरीर में श्वेत वस्त्र लगाए हुए हैं, केहरी का छाल पहने हुए हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ शिव जी को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इस कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान व्यास जी लिखते हैं कि इस दुनिया में यदि कोई धर्म का क्षेत्र है जो महान क्षेत्र माना जाए, जहां पर धर्म के कार्य होते रहते हैं, वो क्षेत्र है प्रयाग, जहां गंगा यमुना और माता सरस्वती का संगम है महाराज। उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का भी मार्ग कहा जाता है, जो उस त्रिवेणी में स्नान कर ले समझिए कि वो ब्रह्मलोक के जाने का अधिकारी बन गया है। और वो त्रिवेणी कहीं और नहीं है, वो त्रिवेणी हर जगह विराजमान है, हम लोगों के समक्ष विराजमान है, वो कोई और नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। ये जो संत हैं, ये जो महात्मा है, यही वो प्रयाग है। और वो प्रयागराज में जो तीर्थराज हैं, वहां तो जाना पड़ता है, लेकिन ये प्रयागराज चलते फिरते हैं, ये हर जगह पहुंच जाते हैं। कोई भी ऐसा स्थान थोड़े ही है कि जहां पर संत ना हो, जहां पर महात्मा ना हो। ये संत ही तो प्रयाग है महाराज, इनमें स्नान करिए। इसमें स्नान करके, और कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से चारों फल तुरंत ही मिल जाता है, चारों फल तुरंत ही मिल जाता है। उन चारों फल कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों फल तुरंत मिल जाता है। ऐसे हैं ये संत महाराज, लेकिन इसके लिए भक्ति भाव रहना पड़ेगा। भक्ति भाव से इनकी सेवा करें तो ये सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं। लोग कहते हैं ना कि संतों को प्रणाम करना, ब्राह्मणों को प्रणाम करना, क्यों? क्योंकि जो संत महात्मा करते हैं
जो भी जप तप करें वो अपने लिए नहीं करते। आप इस बात का ध्यान रखिए कि यदि हम किसी महात्मा को, किसी ब्राह्मण को जब प्रणाम करते हैं ना, तो उनका जप तप का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। यदि हम उनको गाली देंगे तो शायद उनसे कुछ अपराध भी होगा, वो अपराध का दंड हमें मिलेगा। यदि हम उनको प्रणाम करते हैं, यदि हम उनकी सेवा करते हैं, तो उनका पुण्य का फल हमें मिलेगा। इसीलिए तो संतों के पास कुछ रहता ही नहीं है। कहते हैं ना कि संत ऐसे ही फकीर होते हैं, बस चल दिए। उनके पास कुछ नहीं रहता अपना। वो जो करते हैं कोई ना कोई ले ही जाता है। प्रणाम करने वाले, उनकी सेवा करने वाले पुण्य ले जाते हैं, और उनको गाली देने वाले उनका पाप ले जाते हैं। उनके पास कुछ रहा ही नहीं, तो उनका कोई कर्म बना ही नहीं। जब कर्म ही नहीं बना तो फिर भोगेंगे कहां से वो? और जो भोगेगा नहीं तो फिर वो इंसान थोड़ी ही रहा, वो तो भगवान बन गया फिर। इसीलिए संत को भगवान कहा जाता है, ब्राह्मण को भगवान कहा जाता है। ये देवता है। ये वही प्रयागराज है जहां पर भगवान श्री राम जी अपना कुछ समय बिताए हैं, और जिसको देख करके भगवान श्री राघव जी कहते हैं कि धन्य है प्रयागराज, जो सारी संपत्ति, सारे सुख को देने वाला है। ऐसे प्रयागराज में संतों की मंडली रहती है। मैंने आपसे बताया कि माघ महीने में हर वर्ष वहां पर मेला लगता है, और उस मेले में बहुत सारे संत जाते रहते हैं। नहीं हो पाता, इतना ही है। सारे संत लोग वहां पर माघ महीने में आते हैं। माघ मकर गत जब रवि रही, तीरथ पतिया वही सब ही। भगवान विष्णु के साथ सभी देवता लोग तक वहां आते हैं। देव, किन्नर, नाग, मुनि, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, सिद्धगण, चारण, सब के सब वहां पर आते हैं। और सब लोग एक महीने तक बढ़िया से त्रिवेणी स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं। ऐसे ही प्रयागराज में महातेजस्वी मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसे यज्ञ का जब पता पुराण शिरोमणि व्यास जी को चला, तो वो भी वहां पर पहुंचे, और वहीं पर उन्हीं व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज उन्हीं ऋषि गणों के पास पहुंचे। जब उन ऋषि गणों के मध्य में सूत जी महाराज पधारे, तो सारे ऋषिगण खड़े हो गए। महाराज, मैंने आपसे कल बताया था सूत जी की अवस्था केवल 16 वर्ष की है। 16 वर्ष के सूत जी को देख करके सबके सब वृद्ध से वृद्ध ऋषिगण भी खड़े हो गए। सूत जी अपने मन में ग्लानि करने लगे, अरे ये तो मेरे से अपराध हो रहा है कि मैं आ रहा हूं और ये मेरे सम्मान में लोग खड़े हो रहे हैं। सूत जी महाराज का सब लोगों ने सम्मान किया, उनको ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। सूत जी कहते हैं कि देखिए, और सब तो बहुत अच्छा है, परंतु जब हम आते हैं और आप लोग ऐसे खड़े होकर के मेरा सम्मान करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, और सिद्धांत तो ये कहता है कि छोटा व्यक्ति बड़े का सम्मान करे। आप बड़े हैं फिर भी आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। सभी ऋषिगण हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सूत जी महाराज, हे रोमहर्षण जी, हम लोग भले ही उम्र में बड़े हैं, हमारा उम्र हजारों हजार वर्ष तक है, लाखों लाख वर्ष तक है, परंतु हम सब में श्रेष्ठ कोई है तो आप हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं व्यास जी के शिष्य हैं, और व्यास जी जितने ज्ञान अपने अंदर धारण किए हुए हैं, उन सभी ज्ञानों को आप भी जानते हैं।
क्योंकि गुरु किसी भी ज्ञान को अपने शिष्य से नहीं छुपाता है। और आप तो स्वयं व्यास जी के शिष्य हैं। हम लोग उम्र में बड़े हैं, मानते हैं। यहाँ पर कुछ गृहस्थी भी बैठे हैं, वो धन में बड़े हैं, कुछ आयु में बड़े हैं, सब कुछ न कुछ में बड़े हैं, कुछ बल में बड़े हैं, परंतु इन सबसे बड़ा कोई है तो है ज्ञान। जिनके पास ज्ञान है वो सबसे बड़ा है। आयुर्वृद्ध, बल वृद्ध, इन सब से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा तो होता है ज्ञान वृद्धस्त। जो ज्ञान में वृद्ध है वही सबसे बड़ा है। आप हम सब में ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। और हमको ये सूत रूपी ये शरीर का सम्मान नहीं करते कि ये 16 वर्ष का एक युवक आया और हम इसका सम्मान कर लेना। हम सम्मान करते हैं आपके अंदर जो ज्ञान बैठा है, उस ज्ञान का सम्मान करते हैं। और जो व्यास गति पर बैठ जाता है तो भगवान व्यास स्वयं उस पर कृपा कर देते हैं। और व्यास कोई और नहीं है, व्यास तो भगवान नारायण स्वयं अवतार लिए हैं व्यास रूप में। व्यासाय विष्णु रूपाय, साक्षात विष्णु का रूप हो जाता है। और जो विष्णु सामने बैठे हो, भगवान नारायण सामने बैठे हो, तो कौन ना प्रणाम करे उनको। सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका आना निरर्थक नहीं होता। आप जब भी आते हैं तो हम कुछ न कुछ प्रश्न करते हैं, आप उत्तर देते रहते हैं। आप हम पर हमेशा कृपा करते रहते हैं। आप गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को भी हमें बताते हैं। और उस रहस्य को हम लोग जगह जगह पर जा करके, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, हम उनके यहाँ जा करके उनको समझाते हैं, उनको जीवन जीने के रास्ता दिखाते हैं कि कैसे जीना है। हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस संसार का कल्याण हो, इस संसार का कल्याण हो। क्योंकि इस संसार में अब ये कलयुग प्रवेश कर चुका है और कलयुग का प्रभाव आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है महाराज। आप कलयुग के प्रभाव को जानते हैं। लोग अपने लिए दूसरे का हित नहीं चाहेंगे, वो तो केवल यही चाहेंगे हमारा कल्याण हो, चाहे उसके लिए दूसरे का खून भी बहाना पड़े तो उसको भी बहा देंगे। स्त्रियां अपने पतियों को छोड़ करके दूसरे पुरुष पे रति रखेंगी। कन्याएं अपने इज्जत को नहीं संभाल पाएंगी। लोग मदिरा पीने वाले हो जाएंगे, मांस भक्षण करने वाले हो जाएंगे। ऐसे मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा नाथ? आप कोई हमें ऐसा उपाय बताइए। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी, वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर के साथ लड़ेंगी। वे स्वयं को कुलीन मान करके सभी धर्मों व वर्णों के पुरुषों के साथ विवाह कर लेंगे। वो ये नहीं जानेंगे कि हमारे घर वाले, हमारे परिजन हमारा जहां विवाह कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। केवल वो अपने आप में लगी रहेंगी कि हमें जो पसंद आ गया उसी से विवाह करेंगे। और इसका एक परिणाम होगा कि उनसे जो संतान उत्पन्न होगा वो वर्ण संकर हो जाएगा। ये जो वर्ण संकर होगा उसका एक परिणाम होगा कि जो पुत्र वर्ण संकर हो जाएगा उसके द्वारा दिए हुए जल, उसके द्वारा दिए हुए पिंड को पितृ देवता भी स्वीकार नहीं करेंगे। और जो पितृ लोक में बैठे हैं वो वहां से गिर करके नरक में चले जाएंगे। और जब पितृ लोक नरक में चले जाएं तो फिर कितनी बद्दुआ देंगे वो फिर उसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। ऐसे ऐसी स्त्रियां हो जाएंगी। और ब्राह्मण लोग तो ऐसा करेंगे महाराज,
वेद तो पढ़ेंगे और वेद पढ़ने के बाद वेद को बेचना शुरू कर देंगे। हमें तुम 1000 रुपए दोगे तब हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम हमें 500 रुपए दोगे तब हम तुम्हें पढ़ाएंगे। ये ज्ञान को बेचेंगे। ज्ञान को बेचा थोड़ी जाता है। ज्ञान को दान, विद्या दान कहा गया है। विद्या को कभी खरीदा नहीं जा सकता, ना बेचा जा सकता है। लेकिन ब्राह्मण लोग पैसे लेंगे उस विद्या को बेचने के लिए, धन लेंगे उस विद्या को देने के लिए। संत लोग आशीर्वाद देने के लिए धन लेंगे कि हमें तुम इतना धन दोगे तो हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। ऐसा कलयुग हो जाएगा महाराज। वैसे कलयुग में लोक का कल्याण कैसे होगा, इसका कोई हमें उपाय बताइए। इतना प्रश्न करके सौनक जी हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज के सामने ही बैठ गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे साधु महात्माओं, आपने जो ये प्रश्न पूछे ये बहुत अच्छी बात है। हमें पता है कि आप निरंतर भगवान के भजन और कीर्तन में लगे रहते हैं, और जो भजन कीर्तन और सत्संग में लगे रहता है उसी की बुद्धि ऐसी हो सकती है। नहीं तो महाराज कोई और जाए तो सीधा यही पूछेगा कि हमारा काम धंधा कैसे चले, हमें ये रोग है, इस रोग का निवारण कैसे हो। लोगों के कल्याण के बारे में तो वही पूछ सकता है जो सत्संग करता हो, जो भगवान के भजन करता हो। नहीं तो फिर इस संसार में अपने के अलावा दूसरों के लिए तो कभी कोई पूछता ही नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए करते हैं। हमारे जो ये बाबूजी बैठे हैं, रमेश वशिष्ठ जी महाराज, इन्होंने पिछले बार जो भागवत हुआ यहाँ पे, इन्होंने क्या कहा मेरे से कि महाराज जी ये जो कथा होगी वो केवल और केवल हरिद्वार वासियों के लिए है, हमारे यहाँ से कोई नहीं आएगा। जो होंगे बस यहाँ जितने लोग आ सकते हैं उनको बुलाइए, यहाँ पर सबको कथा सुनवाइए। और सब लोगों ने यहाँ पर आकर के सहयोग किया, सब लोग आकर के कथा श्रवण किए, क्योंकि बाबूजी स्वयं पुराणों को पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो इसको महत्व को जानते हैं। मैंने आपसे बताया कि दूसरों का हित वही समझ सकता है जो सत्संग करे, जो भजन करे, जो ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता रखता हो। नहीं तो ऐसे बड़बड़ बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत उत्तम प्रश्न है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आपने ये जो आग्रह करके मेरे से प्रश्न किया है, गुरुदेव व्यास का स्मरण करते हुए मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन करूंगा। इस कथा को श्रवण करने से सभी मनुष्यों का कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई विलंब नहीं होगा, शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। मैं उस कथा को आप लोगों से बताऊंगा। वो कथा है शिव महापुराण। ये वेदांत का सार स्वरूप है महाराज, और ये वेद तुल्य माना गया है, वेद स्वरूप माना गया है। ये यहाँ पर सूत जी महाराज शिव पुराण के कुछ महात्म्य को बताते हैं, जिसको हम लोगों ने कल श्रवण कर लिया है। पहले तो इस शिव महापुराण में 1,00,000 श्लोक थे। 1,00,000 श्लोक जब भगवान शिव ने इसको प्रकाशित किया था, जब उजागर किया था। परंतु आगे चल करके जब व्यास जी ने देखा इसको 1,00,000 श्लोकों में पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, तब उन्होंने इसका संक्षिप्तीकरण किया। ये इसमें 12 संहिताएं थी, लेकिन व्यास जी ने इसको 7 संहिताओं में कर दिया, और जो 1,00,000 श्लोक थे वो 24,000 श्लोक कर दिए। जिसमें से हम लोगों ने कल संहिताओं के बारे में भी श्रवण कर लिया था। पूर्व काल में भगवान शिव ने
100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर दिया और विभाजित करके 4 लाख श्लोकों का इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। ये वेद तुल्य है, जिसमें विद्येश्वर संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता, ये 7 संहिताओं का वर्णन है। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि सूत जी के वचनों को सुन करके महर्षि गण बोले कि भगवान, आप तो इसको वेद तुल्य कह रहे हैं, ये आप इसको इतनी प्रशंसा, पुण्यमयी है, अद्भुत है, तो इस शिव पुराण को हमें सुनाइए, तो हम भी तो सुने कि कैसे ये। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महर्षिगण, आप कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट इस शिव पुराण की अमृत कथा को सुनिए। ये शिव महापुराण कोई और नहीं है, ये साक्षात शिव ही है, शिव ही है। जिस प्रकार से भागवत को हम लोग भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति कहते हैं, रामचरितमानस को राम जी के वाङ्मय प्रतिमूर्ति कहते हैं, वैसे ही ये शिव महापुराण शिव जी के वाङ्मय प्रतिमूर्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगण, ये शिव जी तो हैं जो तीनों लोगों को, पूरे सृष्टि को चलाते हैं, पूरे सृष्टि का सृजन करना, पूरे सृष्टि का पालन करना और पूरे सृष्टि का विनाश करना जिनके हाथ में है, वो भूत भावन भगवान भोलेनाथ इस शिव महापुराण के आराध्य देव हैं। अब आप बोलेंगे कि शिव जी, हमने तो ये सुना है कि ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। आप कह रहे हैं कि शिव जी ही सृजन करते हैं, शिव जी ही पालन करते हैं, शिव जी ही संहार करते हैं, तो हाँ, यही सत्य है। हम लोग रोज आरती में तो कहते हैं ना, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक है ना, तीनों एक हैं, वही जन्म देने वाले हैं, वही समय के अनुसार जब देखते हैं कि बालक अब तो बड़ा हो गया है, अब इसका पालन करना पड़ेगा, तो सब कुछ देखभाल वही तो कर रहे हैं। वहीं आकर के कभी पिता रूप में हमारे देखभाल करते हैं, कभी माता रूप में जब देखते हैं कि इसका उदर पूर्ति तो हो रहा है परंतु ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वही भगवान शिव गुरु के रूप में आकर के हमारी सेवा करते हैं। भगवान भी भक्त की सेवा करते हैं, इस बात का ध्यान रहे कि भगवान भी भक्त की सेवा करते हैं। हम लोगों ने भागवत में श्रवण किया था कि युद्ध के बाद जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं, तो वहां पर जब रात्रि में बात करते 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 अर्जुन को निद्रा आ गई, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अभी अच्छा अवसर है, और अर्जुन के चरण पकड़ करके लगे दबाने। कहते हैं कि जगे में तो ये सेवा करने नहीं देता है, कम से कम सोए में तो सेवा करने दे। भगवान भी भक्तों की सेवा करते हैं। ऐसे परमेश्वर, ऐसे भगवान शिव सब किसी न किसी रूप में आकर के हम लोग के साथ निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर हमारे साथ हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो परमेश्वर हमसे दूर है। निरंतर हमारे साथ, जिस प्रकार से हमारी परछाई चलती है उस प्रकार से वो एक परछाई के जैसे ही हमारे साथ चलते हैं, बल्कि परछाई से बढ़कर के हैं। परछाई से बढ़कर के, हाँ, क्यों?
क्योंकि परछाई तो अंधेरे में साथ छोड़ भी देती है, परंतु वो नाथ कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। वो अंधेरे में भी रहेगा, उजाले में भी रहेगा। जब हमारा अच्छा होगा तभी भी रहेगा, जब हमारा कुछ बुरा होने वाला होगा तभी भी रहेगा। केवल उसकी मर्जी जानो कि उसकी मर्जी क्या है। यदि हम उसकी मर्जी को जान लिए ना, बस जो हो रहा है उसके मर्जी से हो रहा है, फिर कभी किसी को दुख होने वाला ही नहीं है। हम अपने आप पर ले लेते हैं ना कि हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, उदास हो गए। अरे कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये सोचो कि ऊपर वाला कुछ इससे अच्छा सोचा होगा। मैं ज्यादा तो क्या बताऊं आपको, अभी ये 14 तारीख जो बीता है, अभी मेरी कथा थी मैनपुरी में, कथा फिक्स हो गई थी, परंतु कुछ कारण से वो रद्द हो गई। अचानक से मतलब ऐसा हुआ कि भाई कथा लगी, पूरा तैयारी हो गया, मैं सबको बोल दिया, लेकिन फिर अचानक से रद्द हो गई। फिर मैंने विचार किया कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो वहां नहीं गया। फिर यहाँ पर ही 14 तारीख से ही मेरी कथा परमार्थ पर लगी और 7 दिन की कथा वहां पर हुई। तो भगवान कुछ ना कुछ सोचता है, वो भी सोचे कि कहाँ उतना दूर जाएगा, यहीं पकड़ ले हरिद्वार में ही, क्योंकि श्रावण भी आने वाला है। और वहां नहीं गया, तभी मैं यहाँ पर आकर के शिव महापुराण भी सुना रहा हूं। तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला होता ही है, भले ही हमें ये लगे कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, बुरा होता नहीं है। तो बुरा भी होता है हमारे लगने से, तो अच्छा के लिए ही होता है। क्योंकि एक पिता कभी अपने पुत्र के लिए ये नहीं चाहेगा कि मेरे पुत्र का अहित हो। वो 2 डंडे मारता भी है, गुरु 2 डंडे मारता भी है, तो यही चाहता है कि बस इसका भविष्य बन जाए, आगे का सुधार हो। जब गुरु 2 डंडे मारते हैं तो ऐसा लगता है ना कि कितना दर्द हो रहा है। जितना दर्द हमारे शरीर को होता है ना 2 डंडे खाने से, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उन गुरु जी को, उन पिताजी को, उन माता जी को होता है हमें मारने से। लेकिन वो भी जानते हैं कि अभी मारे नहीं ना तो इसका भविष्य नहीं बनने वाला, वो हमारे लिए करते हैं। ऐसे भगवान शिव जो पुराण पुरुष है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देवादिदेव महादेव ही सर्वज्ञ संपूर्ण वेदों के सार हैं। वेद शिव शिवो वेदो वेद अध्याय सदा। वेद ही शिव है, शिव ही वेद है, और वेद का अध्ययन करने वाले ही साक्षात शिव हैं। शंकरम शंकराचार्य, शंकर ही साक्षात वेद हैं और वेद ही साक्षात शंकर हैं। ऐसे भगवान शिव जी की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। देखिए 3 चीज बताए गए हैं, साधन, साध्य और साधक। ध्यान दीजिएगा, साधन, साध्य और साधक, ये तीनों से मिलने के बाद भी भक्ति परिपुष्ट होती है। जब तीनों आपस में मिलते हैं, कहते हैं कि अब साध्य क्या है, साधक क्या है और साधन क्या है। तो साध्य तो एक ही है महाराज, अपने इष्ट के चरणों की प्राप्ति, अपने इष्ट की शरण ग्रहण करना ही साध्य है। और साधन क्या है, हम उसको कैसे प्राप्त करें। हमें हर की पौड़ी जाना है तो कुछ ना कुछ साधन होगा, किसी गाड़ी से जाएं, साइकिल से जाएं, या कार से जाएं, या पैर से जाएं, कुछ ना कुछ साधन है। तो उस परमेश्वर के पास, उस साध्य के पास पहुंचने के लिए क्या साधन है। सूत जी महाराज कहते हैं कि उस परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए 3 ही साधन है। वो 3 साधन है, श्रवण, कीर्तन और मनन। क्या है, श्रवण, कीर्तन और मनन। ये 3 साधन है जो उस परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है।
अपने इष्ट के पास हम पहुंच सकते हैं केवल 3 साधनों से। अभी हम साधक नहीं बताए हैं, साधक को बाद में बताएंगे, पहले इन तीनों को सुनिए, ठीक है, क्रम से चलेंगे। ये 3 साधन है महाराज, श्रवण, कीर्तन और मनन। ये कैसे होते हैं? कैसे करें श्रवण, कैसे करें कीर्तन, कैसे करें मनन? तो महाराज श्रवण, कान से श्रवण किए भगवान के गाथा को अपने कानों से श्रवण करना। वो वाला तार लगा दो, लंबा हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा। और वहां पे लगा दो तार लगा दो, वहां श्रवण, कीर्तन और मनन। कहते हैं कि साक्षात भगवान शिव के भक्ति के साधनों के प्रतिपादन करते हुए अपने कान से भगवान शिव की कथा को सुनना ही श्रवण है। उनके गुण और लीलाओं का श्रवण करके अपने वाणी के द्वारा उनका बार बार उच्चारण करना ही कीर्तन है। इससे श्रवण किया जाए, इससे कीर्तन किया जाए और इससे मनन किया जाए। जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो भक्ति बन जाती है, और भक्ति ही भगवान के पास पहुंचाने के लिए एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन है, वो है भक्ति। सूर्य महाराज कहते हैं उस भक्ति के द्वारा ही केवल परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्रवण और मनन, कीर्तन। अब साधक कौन है? तो जो ये साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, वही साधक है। वही साधक है जो भगवान को चाहे, भगवान का मनन करे, भगवान का कीर्तन करे। साधक वही है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके रूप गुण विलास के हृदय में निरंतर चेतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। आगे की कथा में सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूं कि किस प्रकार से साधन किया जाए। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत पहले पराशर मुनि के पुत्र भगवान व्यास जी और मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु जी जो व्यास जी अपने आश्रम पर नित्य के भांति ही माता सरस्वती के जल में स्नान करके, संध्या वंदना करके और भगवान शिव का ही ध्यान कर रहे थे कि उसी समय उन्होंने देखा कि विमान से सनत कुमार लोग चले आ रहे हैं। जब अपने सामने सनत कुमारों को देखा, उनको बोला, अरे आज तो हमारे भाग्य खुल गए कि सनत कुमार पधारे। सनत कुमार कोई साधारण तो नहीं है। हम लोगों ने श्रवण किया है कि सनत कुमार पूर्वजों के भी पूर्वज है। पूर्वे शाम के गुरु काले ना नवछेदा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, परंतु इनका उम्र कितना है? मात्र 5 वर्ष। इनको जब भी देखा जाए ये केवल 5 वर्ष के ही दिखाई देते हैं। नारद जी कहते हैं कि महाराज, भागवत में प्रसंग आता है जब कि नारद जी कहते हैं कि आप हैं तो पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन जब भी आपको देखें तो केवल नन्हे मुन्ने बालक के जैसे घूमते रहते हैं। यही तो भ्रम हो गया था जय विजय को कि ये बालक हमसे हट कर रहे जाने को। चलो साइड हो जाओ, नहीं जाने देंगे। और वहीं एक बार केवल अपनी भ्रुकुटी थोड़ी सी टेढ़ी किए, जिसके कारण 3 जन्मों तक उन जय विजय जो भगवान के पार्षद हैं, वैकुंठ लोक के पार्षद, महाराज कहते हैं ना कि
सरकारी दफ्तर में यदि चपरासी का भी नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब समझिए कि इतने बड़े, सबसे बड़े सरकार के ऑफिस के वो भाई पीए बैठे हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता है। उनको भी इस भूमंडल पर, इस भूमि पर पटकने का सामर्थ्य है इसमें। ये जय और विजय मुख्य पार्षद हैं, उनको इस भूमि पर पटक दिए और एक ही नहीं 3 जन्मों तक बोले कि तुम राक्षस बन जाओ, और उनको राक्षस बन करके भुगतना पड़ा। ऐसे हैं सनकादि ऋषि लोग, ऐसे हैं सनत कुमार लोग। जब व्यास जी ने देखा कि सनत कुमार आ रहे हैं, तुरंत उठ करके उन सनत कुमार के चरणों को पखारा है और उस चरणामृत को पान किए हैं। सुंदर आसन पर बैठा करके उनके चरणों में पुष्प अर्पण करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे नाथ आप यहाँ पधारे, हमारा तो भाग्य ही उदय हो गया। आज किस प्रकार से इस दास पर कृपा की है, इस दास पर अनुग्रह। सनत कुमार कहते हैं कि व्यास जी आप तो स्वयं ही परमेश्वर के अवतार हैं, ये जो आप कह रहे हैं ये कोई आप नहीं कह सकते, ये आपके अंदर जो ज्ञान बैठा है ना वही कहवा रहा है। क्योंकि ये जो नम्रता है, विनम्रता है, ये ज्ञानियों में ही हो सकता है, अहंकारियों में थोड़े ही होगा। आप में निर्मल ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, इसलिए आप इतना विनम्र हैं। और जिन्होंने पुराणों का विभाजन किया, पुराणों का व्यास किया, वो व्यास जी महाराज सनत कुमार के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हैं, या कोई कम बात है। सनत कुमार कहते हैं कि व्यास जी आपने बहुत सारी रचनाएं कर दी है, अब हम चाहते हैं कि आप भगवान शिव की गाथा को रचो, उनके चरित्रों का वर्णन करो। शिव जी बोले कि व्यास जी महाराज बोले कि मैं उनके चरित्रों का तो वर्णन करूंगा, परंतु कैसे करूं? बोले कि कैसे करें, आप अपने मन में ध्यान को लगाइए। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा कि महर्षि सत्य पदार्थ भगवान केवल और केवल शिव ही हैं। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ गया था। जैसे आप अभी भ्रम में पड़े हो ना कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, क्या साधन करें, क्या उपाय करें, मैं भी ऐसे ही भटक रहा था, बहुत भटका। जब कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली तो मैं भी चला गया तपस्या करने के लिए। कहां पर? तो मंदराचल पर्वत पर। मैं मंदराचल पर्वत पर चला गया तपस्या करने के लिए, और मैंने घोर तपस्या किया, और मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर के नंदिकेश्वर भगवान आए, और नंदिकेश्वर भगवान आ करके और मुझे साधन बताया, और कहते हैं कि ये साधन किसी और के द्वारा नहीं, भगवान शिव के द्वारा ही बनाई गई है। वही इसका उपदेश किए हैं जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से नंदिकेश्वर भगवान सनत कुमार को भगवान शिव के गूढ़ रहस्य शिव पुराण का उपदेश करके अंतर्ध्यान हो गए। वहीं सनत कुमार जी यहाँ पर व्यास जी को उपदेश किए कि आप इस पुराण की रचना करो, इस ग्रंथ की रचना करो। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर ही सभी वेदों का स्रोत है, वहीं सभी भक्तों के लिए भक्ति के योग्य हैं। उन्हीं की कृपा से सभी लोगों में ये जो चहल होते हैं, इनके अंदर जो कुछ चंचलता है, केवल और केवल उन्हीं के कारण है।
यह बात मुझे स्वयं देवादिदेव भगवान शिव ने बताई है, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो, इन्हीं साधनों को करो। व्यास जी से ऐसा कह करके सनत कुमार भी ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत को मैंने संक्षिप्त में बताया। ऐसा सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं। इतना सुन करके ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपने श्रवण कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया कि श्रवण करो, कीर्तन करो, मनन करो, इससे मुक्ति बन जाएगी। किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ है, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो? मान लीजिए जन्म से कोई सुन नहीं सकता है, तो श्रवण कर ही नहीं पाएगा, फिर वो मुक्त कैसे हो? कीर्तन, किसी के पास जबान ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता है, वो कीर्तन कैसे करे? महाराज कुछ तो बाधा हो जाएंगे, उनके लिए क्या उपाय है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? श्रवण कीर्तन मनन ठीक है, जिनके पास सभी इंद्रियां स्वस्थ हैं वो तो कर सकते हैं, परंतु किसी की कोई इंद्रियां विकल है, वो कैसे करेगा? इसका कोई उपाय बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, श्रवण कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है, सबके लिए ये सुगम नहीं है, सब नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो योग्य गुरु बनाया जाए। हम अपने से क्या सुन रहे हैं, क्या मनन कर रहे हैं, क्या कीर्तन कर रहे हैं, हमें खुद पता नहीं। आजकल तो ऐसी परंपरा चल जा रही है कि लोग जो ही कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, बस उसी का अनुसरण करते चले जा रहे हैं, ना उसका था पता है कि भाई ये सही भी है कि गलत है। कोई कुछ बोल दिया, बस शुरू कर दिए। ये नहीं देख रहे कि सत्य है कि असत्य है, कुछ इसमें प्रभाव भी है इसका। बस केवल वो कहते हैं ना भेड़ चाल, वो भेड़ चाल चले जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे आजकल पंथ भी चल रहे हैं कि केवल भटकाने का काम। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसे तो भटक जाओगे। श्रवण कीर्तन मनन कोई साधारण काम थोड़े नहीं। यदि श्रवण मनन कीर्तन करना है तो सबसे पहले क्या करो? गुरु बनाओ। इसके लिए योग्य गुरु का चयन करो, आचार्य का चयन करो। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन होते हैं। जब तक गुरु के शरण नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक कुछ नहीं होगा। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि सनत कुमार ने जब नंदीश्वर भगवान से ऐसा पूछा कि भगवान शिव के किस रूप का हम लोग उपासना करेंगे, कैसे पूजें, कौन है ये? तब उन्होंने बताया नंदकेश्वर महाराज कि मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य में युद्ध हो गया, भयंकर वाला। अब किस बात पे हुआ ये आगे चल के पता चलेगा, यहाँ हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि यहीं बता देंगे तो फिर बीच में आनंद नहीं है। ठीक है, इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो भैया ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हो रहा है, कोई साधारण युद्ध थोड़े ही है ये किसी मनुष्य में हो रहा है, दो चार चाटे मार करके निपट जाए। ब्रह्मा और विष्णु में हो रहा है। अब उनका निवारण कौन करे, कौन रोके? तो उसके लिए भगवान शिव ने स्वयं अपने आप को ही उसे उन ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य में स्तंभ रूप में प्रकट कर दिया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ पूजन होने लगा। जब वो आकार प्रकट हुआ उसी समय से भगवान शिव का मूर्ति का भी पूजन होता है और लिंग का भी पूजन होता है।
अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। परंतु शिव जी के तो लिंग और मूर्ति दोनों ही रूप पूजनीय हैं, दोनों ही समान फल देने वाले हैं। नंदिकेश्वर भगवान बोले कि पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषशैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और विष्णु जी के पुत्र कह करके पुकारने लगे। ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो बोले बताओ पुत्र कैसे हो, ऐसा कह दिया विष्णु जी को। क्योंकि ब्रह्मा जी को हम लोग सब लोग परमपिता कहते हैं, परमपिता ब्रह्मा जी कहते हैं, इस पूरे सृष्टि के पिता मानते हैं। तो उसी नाते से उन्होंने विष्णु जी को भी कह दिया कि और पुत्र कैसे हो, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यह सुन करके विष्णु जी को क्रोध आ गया, अरे ये मुझे पुत्र कह रहे हैं। फिर भी वह शांत रहे। वे बोले कि पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। उन्होंने भी कह दिया बताओ पुत्र अपने पिता के पास कैसे आए। ब्रह्मा जी ने सुना मैं इनको पुत्र कह रहा हूं, ये मेरे को ही पुत्र कहने लगे, ये क्या बात हुई। अब दोनों में हुई भाई बहस, भाई तुम मुझे पुत्र कैसे कहे, तो बोले तुम कैसे कहे। बोले कि देखो इस सृष्टि की रचना मैं करता हूं इसलिए मैं पिता हूं। बोले कि देखो आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं। इसी बात को लेकर के दोनों में बहस छिड़ गई। सारा जगत मुझ में निवास करता है, तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर के मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगे। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर तुल आए, एक दूसरे को मारने पर आ गए। हंस और गरुड़ पर बैठ दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित होकर के ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किया। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी के सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि वाह, जिनको काम दिया गया है कि भैया तुम इस पूरे सृष्टि की रचना करो, तुम पालन करो, वहीं आपस में लड़ने लगे। और जब मंत्री ही लड़ेंगे तो साधारण लोग क्या करेंगे। ये तीनों मंत्री हैं महाराज, कोई राष्ट्रपति है तो कोई प्रधानमंत्री है तो कोई मुख्यमंत्री है, और ये तीनों को काम दिया गया है, अपना काम छोड़ करके आपस में लड़ रहे हैं कि भैया हम तुमसे बड़े तो हम तुमसे बड़े। अरे बड़ाई के क्या करना, तुम ऐसे ही देखो ना। केवल आगे की बात करते हैं कि महादेव जी जब देवताओं के इस आग्रह को सुना, जब देवताओं ने कहा कि भैया देखो वो दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, कुछ उपाय करिए, नहीं तो एक दूसरे को मारने पर पड़ गए हैं। वो तो अस्त्र शस्त्र चालू हो गया है। पहले तो बात बात में लड़ाई हो रही थी, अब अस्त्र भी शुरू हो गया है, एक दूसरे को पड़ गए हैं मारने पर। महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले अरे मेरे पुत्रों, मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो, तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ होकर के देवताओं के सहित वहां पहुंचे जहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध चल रहा था। वहां पहुंच करके सब लोग आराम से युद्ध देख रहे हैं। वाह, बहुत दिनों बाद युद्ध देखने को मिला है। सब लोग युद्ध देख रहे हैं। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए।
मान लीजिए कोई एक अग्नि का गोला इधर से लेके आ रहा है, कोई एक अग्नि का गोला इधर से लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह एक प्रकाश हो। अगर अंधेरा है तो प्रकाश के लिए एक गोला इधर से लाओ, एक गोला इधर से लाओ, तो कुछ प्रकाश होगा। और अचानक से सूर्य भगवान आ जाए तो उस अग्नि का क्या भाव रहेगा? कोई महत्व रहेगा वहां पर? कोई महत्व नहीं। सूर्य के सामने जुगनू के प्रकाश का क्या महत्व है? कोई महत्व है? नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी और विष्णु जी अस्त्र तो साधे थे, परंतु बीच में ही परम तेजोमयी अग्नि स्वरूप भगवान शिव स्वयं स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। और उस अग्नि के सामने, उस तेज के सामने ब्रह्मा जी और विष्णु जी का अस्त्र स्वयं ही शांत पड़ गया। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे, इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। कौन है ये? हमें इसके बारे में कोई जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने सूकर रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती लोक में चले गए, क्योंकि नीचे तो जितने गंदगियां ही होंगी, तो गंदगियों में कौन जा सकता है? सूकर ही जाएगा। तो विष्णु जी नीचे के लोक में चले गए और ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर के, समझिए तो हंस का रूप ही धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का ओर छोर पता नहीं चला, कहां से प्रारंभ हुआ है। बहुत नीचे तक गए, अतः वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देख करके भगवान शिव प्रकट हुए और विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर के बोले कि हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। जैसे मैं इस दुनिया में पूजनीय हूँ, वैसे आप भी पूजनीय होंगे। ये ब्रह्मा झूठ बोलते हैं, इसलिए इनका कहीं पूजन नहीं होगा। और उसी समय ब्रह्मा जी को श्राप लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पूजन नहीं होगा, केवल और केवल ब्रह्मा जी का मूर्ति पूजन होता है, तो केवल और केवल पुष्कर में, और कहीं भी ब्रह्मा जी का पूजन नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला था। ये तो संक्षिप्त में कथा रही, आगे इसकी विस्तृत कथा होगी कि वहां पर केतकी से क्या वार्ता हुई। केतकी को भी श्राप मिलेगा। अभी केतकी ने भी झूठ बोला है, केतकी को प्रमाण के रूप में लेकर के आते हैं, वो भी झूठ बोल दिया। समय भी हो चुका है, तो आज की कथा हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी जाना होगा। बोलिए शिव महापुराण की।